नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे निर्दलीय विधायक के बयान पर हो रही बयानबाजी की। निर्दलीय विधायक खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का विधानसभा चुनाव के 9 महीने पहले बड़ा बयान सामने आया है। प्रदीप जायसवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। कहा कि वो निर्दलीय विधायक हैं। जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार काबिज हुई तो कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया। अब शिवराज की सरकार है तो इस सरकार को समर्थन दिया है। प्रदीप जायसवाल का यह कहना है कि उनकी विधानसभा विकास से वंचित ना रह जाए, इसलिए वो सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हों, इसलिए वो सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब आगे वहां किसी के पास नहीं जाएंगे। जिन्हें साथ लेना है वो हमारे पास आए। आम जनता के बीच प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आपकी उपस्थिति में निर्णय लेंगे कि किस राजनीतिक दल के साथ जाएं। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदीप जायसवाल का टिकट काटा था, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं संजय मसानी को विधानसभा चुनाव में मात दी। लेकिन कमलनाथ सरकार में प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट में शामिल किया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। निर्दलीय विधायक का समर्थन लेकर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में 9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं तो निर्दलीय विधायक उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर खुला ऑफर राजनीतिक पार्टियों को दे रहे हैं। अब जिसको आना है मेरे पास आओ, जो मेरे पास आएगा वो मैं आप सबके साथ सुधरता। हम जहां भी आएंगे फतह पाएंगे। हमको हार मंजूर नहीं, हमको झुकना मंजूर नहीं, हमको किसी के हाथ पर झुकना संभव नहीं हमारे लिए। और आप सबने पहले भी सिद्ध कर दिया है कि कैसे भी राजनीतिक उतार चढ़ाव आ जाए, वाराणसी खनानी क्षेत्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में सिद्ध कर दिया है, नगर पालिका चुनाव में सिद्ध कर दिया है कि हम वाराणसी खनानी क्षेत्र की जनता, हम किसी के पीछे जाने वाले नहीं हैं। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। विधायक के बयान के बाद प्रदेश में बयानबाजी तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। प्रदीप जायसवाल का बयान हमने सुना है। निश्चित तौर पर ये उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पीड़ा कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस के प्रति इसलिए क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ। दिग्विजय सिंह समर्थक थे, कमलनाथ जी ने उनका टिकट काट दिया और टिकट काटने के बाद उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा। बाद में सरकार आई तब भी उनके साथ धोखा हुआ। इसीलिए उन्होंने भाजपा की विचारधारा को अपना समर्थन दिया, भाजपा की सरकार को समर्थन दिया। उनकी विचारधारा भाजपा से जुड़ी हुई है और ये उन्होंने बता भी दिया। उनके बयान भी कई बार हम सुन चुके हैं। और जो आज का विचार है उनका निजी है, जो भी उनको फैसला लेना उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन इतना जरूर है कि उनका ये बयान, उनका ये आक्रोश कांग्रेस के प्रति है। भाजपा को तो शुरू से उनका समर्थन रहा है। कहा है कि उनके पास जिस राजनीतिक दल को सहायता चाहिए उनके दरवाजे पे आए और वो किसी के पास नहीं जाएंगे। वो निर्दलीय थे, निर्दलीय रहेंगे। जो भी विषय है उनको ये देखना चाहिए कि आज की तारीख में वो कांग्रेस के नेता रहे हैं पहले और कांग्रेस से भली भांति परिचित भी हैं। कांग्रेस जिस तरह से जनहितैषी मुद्दों को उठाती है, जन विरोधी कामों को उजागर कर रही है, जनता की लड़ाई को लड़ रही है, जनता के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस सत्ता में भी आ रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो गुड्डा जायसवाल जी को भी चाहिए कि वो कांग्रेस का साथ दें और इस जनता की लड़ाई के अंदर जो सही रास्ते के ऊपर चलने वाला राजनीतिक दल है उसके साथ आए। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता हैं अनिमेश भार्गव। अनिमेश भार्गव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले अनिमेश भार्गव जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। अभी मैं नरेंद्र सलूजा जी को सुन रहा था, वो एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि जो जायसवाल साहब की भाषा है वो बीजेपी की तरफ दिखाई देती है, और दूसरी तरफ सलूजा साहब ये भी कह रहे हैं कि ये उनका अपना फैसला है, ये उनका निजी विचार है। तो आपको लग क्या रहा है, क्या
पहले से ही साधने की कोशिश अब की जाएगी, पहले से ही साधकर निर्दलियों को चलना पड़ेगा, तब जाकर पार लगेगी 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ में विश्वास रखती है। और रही बात जहां तक प्रदीप जायसवाल जी की है, वो पहले कांग्रेस की ही व्यक्ति हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही उनके साथ धोखा किया, उनके साथ कुठाराघात किया, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और गाए बगाए जब उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकती है, उनके विधानसभा के विकास में अपना योगदान दे सकती है, इसलिए वो उनसे जुड़े, आगे भी जुड़े रहेंगे। हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी विधानसभा के विकास के लिए अगर चिंता कर रहा है तो उसको हमारे यहाँ स्वागत है। हम जो भी बन सकेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विधानसभा में पहले भी विकास कार्य हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है सर। सिद्दीकी साहब के पास हम चलते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, 2018 में तो प्रदीप जायसवाल की कोई वैल्यू आपकी पार्टी ने नहीं समझी और जब वो जीत गए तो उनको अपने साथ शामिल कर लिया, और अब भी आपके नेता ये कह रहे हैं कि कम से कम विचारधारा तो कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस के साथ ही आना चाहिए। आपको भी जरूरत महसूस हो रही है निर्दलियों की? सवाल नहीं है। प्रदीप जायसवाल जी को लीडर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। वो इससे पहले 2 बार जीते। वो किसके टिकट पे जीते? कांग्रेस के टिकट पे वारासिवनी से जीते। जिला अध्यक्ष बालाघाट के रहे वो कांग्रेस के। तो सब कुछ तो उन्होंने कांग्रेस ने ही उनको दिया है। और सवाल ये है कि मैं प्रदीप जायसवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी अगर विचारधारा कांग्रेस की है, सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, अहिंसा, गांधीवादी विचार है, तो आपको कांग्रेस के पास आना चाहिए और आए और कांग्रेस को ज्वाइन करें, और हम आपका स्वागत करेंगे क्योंकि आप हमारे पुराने साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, तो उनको आना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि जिसको आना है वो हमारे पास आए, हम ये जनता के बीच में कह रहे हैं। तो भाई आपकी विचारधारा क्या है? गांधी के साथ रहेंगे या गोडसे के साथ रहेंगे? सवाल तो ये है ना। तो अगर वो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कांग्रेस के साथ आए। तो कांग्रेस ने ही उनको सब कुछ दिया है। अभी भी उनके जितने समर्थक हैं वो सब कांग्रेसी हैं। हमारे जो पुराने कांग्रेसी हैं वो सब कांग्रेसी हैं। वोटर जितना है उनके पास, जो वोट बेस है, वो कोई अलग से वोट बेस नहीं है उनके पास। वो जो कांग्रेस का वोट बेस था वो उनको मिला है। और अगर यदि उनको ऐसा लगता है तो अब दोबारा फिर से लड़के देख लें, उनको जमीन समझ में आ जाएगी कि उनकी जमीन कहाँ है। चलिए, अनिमेश जी एक जवाब देना चाह रहे हैं। सर बोलिए। इसमें मैं एक सवाल और ऐड कर रहा हूं। जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा, अनिमेश जी, कि वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए और उसके बाद ही उनको जो वोट मिला वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का वोट मिला। अब क्या प्रदीप जायसवाल को इस बात का डर लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी तो मुगालतों में रहने वाली पार्टी है और एक परिवार और व्यक्ति विशेष वाली पार्टी। इस तरह के इनके विचार होते हैं। वरना आप मुझे बताइए, अगर वो कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस की वजह से जीते होते तो उनने निर्दलीय रह के फिर कांग्रेस को क्यों हराया पिछले? क्यों कांग्रेस ने अपनी हार मानी? तो अगर देखिए, ऐसा नहीं है। बस ये जरूर है कि इनके पार्टी में ऐसा होता है कि ये जो व्यक्ति अब जिस इज्जत का हकदार होता है उसको वो इज्जत और सम्मान देने में हमेशा पीछे हटते हैं। उसका कारण है व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा। अन्यथा आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी की वजह से ही वो सिर्फ जीत रहे थे तो निर्दलीय रह के तो वो कभी नहीं जीत सकते थे। और ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मान ली निर्दलीय रह के जीत भी गए थे और कांग्रेस पार्टी को प्रदीप जायसवाल जी से इतना परहेज था, तो क्यों इन्होंने उसका समर्थन लिया था जब इन्होंने 15 महीने की सरकार बनाई थी? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में बहुत अंतर है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनको इस बात का एहसास है कि प्रदीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना एक नरम रूप रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता उनको टटोल रहे हैं, उनसे संपर्क करने का साधन है। इसलिए उन्होंने शायद इस तरह का वक्तव्य दिया कि भाई जिसको आना है वो डायरेक्ट आके बात करे। बाकी कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी को अच्छे से इस बात का एहसास है कि जब इन्होंने उनका उपहास उड़ाया और उनको टिकट ना देकर पार्टी में नीचे दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी जो जनता के बीच में छवि है उसका एहसास करवाया और कांग्रेस पार्टी को हराते हुए वो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में जीते। और फिर बाद में कांग्रेस पार्टी दोबारा उनसे सहयोग मांगने गई सरकार बनाने के लिए। तो ये बात उनको पता है और कांग्रेस को फिर पता है कि इनके हम इस तरह सहयोग नहीं मांगेंगे। वैसे तो कांग्रेस का कोई सवाल है ही नहीं आने वाले चुनाव में, लेकिन फिर भी वो ये जो एक टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी ये कहीं का रोड़ा मिला के अगर वो कम है तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वैसे ही है और रहेंगे ही।
सर ऐसा तो नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ सिद्दीकी साहब आपके पास, वही सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा। अनिमेश जी, ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ से बातचीत बनाकर रखना चाहते हैं जायसवाल, और ये सोच रहे हैं कि कम से कम अपना रास्ता तो क्लियर रखें, सरकार किसी की भी बने? नहीं देखिए, जो व्यक्ति वर्तमान में वो एक निर्दलीय विधायक है, जो व्यक्ति अपनी विधानसभा से निर्दलीय विधायक है, उसके लिए तो सभी रास्ते खुले होते हैं। उसके लिए तो आज देखिए, आज आंकड़ों का गणित ऐसा बना कि कांग्रेस पार्टी लेकिन जो वही कहती है वही तो अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि विचारधारा क्या है। नहीं, अगर उनकी विचारधारा अगर कांग्रेस से मेल खाती थी और वो कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति थे, तो कांग्रेस ने उनका तिरस्कार क्यों किया? कांग्रेस पार्टी ने उनको क्यों टिकट नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों उनका सम्मान नहीं किया? और जब वो कांग्रेस पार्टी से अलग गए और निर्दलीय चुनाव लड़के आए, तब कांग्रेस पार्टी को भी पता चल गया कि वहां तो प्रदीप जायसवाल जीते रहे थे, कांग्रेस नहीं जीत रही थी। क्योंकि अगर वो कांग्रेस की दम पे जीत रहे होते, कांग्रेस के जनाधार की दम पे जीत रहे होते, कांग्रेस की वजह से जीत रहे होते, तो शायद वो निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन वो जीते। उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी को, उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने मुखिया को, दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को एहसास करवा दिया कि यहाँ पे मैं हूँ, कांग्रेस नहीं। और उसी का नतीजा है कि वो निर्दलीय जीते। सही बात ये कि उनका कौन सा रास्ता है, तो देखिए निर्दलीय के लिए हमेशा पूरे रास्ते खुले होते हैं। जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है कि जो उनकी विधानसभा में विकास में उनका साथ देगा, उसके बाद वो जुड़ेंगे। और मुझे लगता है किसी भी एक जनप्रतिनिधि का ये पहला प्रयास होना ही चाहिए, खासकर अगर वो निर्दलीय है। ठीक है सिद्दीकी साहब, सर दो नाव में सवारी तो नहीं कर रहे हैं प्रदीप जायसवाल कहीं? देखिए, वो उनका अपना निर्णय हो सकता है। जो ये कह रहे हैं कि हमने तिरस्कार किया, उनको दूर किया, तो कांग्रेस में भी एक टिकट देने की प्रक्रिया है जी। कभी कभी पार्टी से चूक भी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है, और उनको इससे पहले तो हमेशा टिकट मिलता आया। और जब सरकार बनी तो सबसे पहले गुड्डा जायसवाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि मैं कमलनाथ जी को समर्थन दे रहा हूं अपनी उनकी सरकार बनाने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्हीं ने ही समर्थन दिया था। अभी भी हम यही कहते हैं कि वो हमारे अच्छे नेता हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े हैं। यदि वो आएंगे तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, आए और पार्टी ज्वाइन करें। टिकट देना नहीं देना ये तो स्क्रीनिंग कमेटी का काम है, दिल्ली का एक इसकी प्रक्रिया है, वो उनकी एक अलग सवाल है, तो वो उनको मिलेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है जी, तो हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पास जो है अब लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है। आप पता कर लीजिए, हर जिले में अभी 4 सिद्दीकी साहब देखिए, दो अहम सवाल हैं आपकी बात से, दो अहम मैं सवाल निकाल रहा हूं। एक तो ये कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने कहा कि टिकट देना ना देना ये प्रक्रिया पर सवाल है। टिकट तो उनको चाहिए, इसलिए तो वो कह रहे हैं क्योंकि टिकट नहीं मिलेगा तो जीतेंगे कैसे, और जीतेंगे नहीं तो विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे करवाएंगे। और उनका असल मुद्दा तो वही है ना, जनता के सामने उन्होंने क्या कहा कि विधानसभा क्षेत्र का हमने विकास करवाया चाहे किसी भी सरकार में रहे। दूसरा आपने कहा कि आपके वो अच्छे नेता हैं, अब आपके कहाँ रहे सर वो? देखिए, वो अभी निर्दलीय विधायक हैं, आप पता कर लीजिए उनका जितना सपोर्ट बेस है वो तो सब कांग्रेसी लोग हैं, और कांग्रेस का वोट है उनके साथ। कोई सामाजिक समीकरण में कांग्रेस का कैंडिडेट फिट नहीं था तो कांग्रेस का वोट जो था वो उस तरफ चला गया। वारासिवनी में इससे पहले 2013 में बीजेपी का विधायक था, उसकी इतनी खराब हालत हो गई कि वो निर्दलीय की से चुनाव हार गया। और अब भारतीय जनता पार्टी तो ये घूम घूम के ढूंढ ही रही है कि कोई अलग अलग दलों से नेता मिल जाए और वो चुनाव लड़ा ले। उनका अपना जो है केडर का आदमी वो चुनाव नहीं जीत सकता, ये भी भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए वो लोगों को, जो स्थानीय लीडर है जिनके पास अपना एक वोट बैंक होता है, उस वोट के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार लगाना चाहती है। अभी भी जोबट में क्या हुआ, सुलोचना रावत को लाए, वो कांग्रेस की एमएलए थी, कांग्रेस ने ही उनको मंत्री बनाया था जी। आप ये उससे पहले पृथ्वीपुर में क्या हुआ, भारतीय जनता सपा के आदमी को लाए, यादव को, और इन्होंने जहां अपने आदमी लड़ाए तो एक तो सीट गंवा दी, और एक जो पाटिल थे जो लोकसभा के सांसद बने उन्होंने 2.25 लाख की लीड कम कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत नाजुक है, ये उनको पता है। इसलिए वो तरह तरह के स्वांग और कोशिश कर रहे हैं कि गुड्डा जायसवाल उनकी पाले में आ जाए और चुनाव लड़ लें। लेकिन ये उनको भी, गुड्डा जायसवाल को भी पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना नहीं है, स्थितियां बहुत खराब है। और हम एक बात और पूछते हैं कि वो गुड्डा जायसवाल ने ऐसा बयान दिया क्यों? जब वो आपकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनके पास, खनिज निगम के अध्यक्ष हैं वो, तो उन्होंने फिर ऐसा बयान दिया क्यों? उनको तो कह देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है।
मैं उनके साथ लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, या मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हूं। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो ये तो इस बात का तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि जिस आदमी ने आपको समर्थन दिया, जिस आदमी ने आपकी सरकार बनवाई, सौदेबाजी की जो सरकार थी उस सरकार में उन्होंने अपना साथ दिया, तो फिर आपकी ये ऐसी स्थिति क्यों हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। अनिमेश जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। अनिमेश जी बताइए, ये तो प्रदीप जायसवाल के बयान में सवाल खड़े कर दिए सिद्दीकी साहब ने कि उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी की स्थिति जो है वो डामाडोल है, ऐसा है क्या? क्योंकि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस आप पर ये कह रही है कि आप कह रहे हैं उनकी सरकार नहीं बनेगी, वो कह रहे हैं कि आपकी नहीं बनेगी। नहीं, मैं तो देखिए, सरकार जिसकी बनेगी नहीं बनेगी वो तो भविष्य का एक विषय है। मैं तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की आप मानसिक स्थिति देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इसी अहंकार में, इसी घमंड में अपनी खुद की सरकार गिरा ली, अपने आदमियों, मतलब आप देखिए जिस सरकार में उसके मंत्री उसके साथ नहीं हो, जिसके विधायक उसके साथ नहीं हो, जो अपने नेतृत्व से सहमत नहीं हो, वो आज ये इस तरह की बातें कर रही है वो पार्टी। और आज सरकार हमने गिराई, हमारे लोग आप क्या प्रदीप जायसवाल जी को बार बार ये कह रहे हैं कि प्रदीप जायसवाल जी के साथ कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का वोट बैंक है। अरे कांग्रेस पार्टी को ये क्यों समझ में नहीं आता कि अगर वो कांग्रेस के नेता होते, कांग्रेस का वोट बैंक होता, तो वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता ना वो। लेकिन वो आज आप अभी भी देखिए, वो इतने आत्ममुग्ध हैं कि उन्हें तो बस भाजपा में कमी ढूंढने के अलावा अपनी कोई चीज दिखती नहीं है। इनके विधायक, इनके नेता, इनके मंत्री आपका विधायक क्यों निर्दलीय से चुनाव हार गया वाराणसी में, ये बताइए ना। उनको कोई तवज्जो नहीं देते। बस आप दो अपनी बात व्यक्ति हैं करिए जिनकी लड़ाई में एक ने कहा कि प्रदीप जायसवाल जी को टिकट दीजिए, दूसरे ने कहा मैं नहीं दूंगा। आपस में पार्टी का कोई चिंता नहीं कर रहा है, पार्टी की कोई चिंता नहीं कर रहा है, कार्यकर्ता की कोई चिंता नहीं कर रहा है। बस एक दो व्यक्ति हैं जो आपस में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने तुष्टीकरण में लगे हुए, उसमें जो फिट नहीं बैठ पाता वो पार्टी छोड़ के बाहर जा रहा है। लेकिन अनिमेश जी, आपको नहीं लगता है कि अब कम से कम प्रदीप जायसवाल के इस बयान के बाद आप लोगों को उनसे बैठकर तो बातचीत करनी चाहिए? नहीं देखिए, जब प्रदीप जायसवाल जी चुनाव लड़े थे उस टाइम भी हमारा प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ा था, आज भी वो प्रत्याशी और अन्य नेता हमारे वहां पे हैं। वहां क्या सामंजस्य बैठेगा, क्या स्थिति बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, केडर बेस्ड पार्टी। निश्चित ही अगर प्रदीप जायसवाल जी भी जुड़े रहेंगे तो उनके नाम पे भी विचार होगा, नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हैं उनके नाम पर विचार होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कोई ऐसा उसके लिए नहीं है कि उसको चुनाव एक नई चीज हो। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है, सबको तवज्जो दी जाती है, सबको सम्मान करने का पूर्ण यथासंभव प्रयास किया जाता है। तो ये बात आप मान के चलिए कि अगर प्रदीप जायसवाल जी अगर पार्टी से जुड़ेंगे और अगर आगे चर्चा करेंगे तो निश्चित ही उसमें विचार किया जाएगा। लेकिन वो जो तंज कस रहे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी पे कस रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो तथा बताकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उनके पास हाथ जोड़ के जाना पड़ा था समर्थन मांगने के लिए। तो वो जो तंज कस रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी पे ही कस रहे हैं, उनको ही वो बार बार टारगेट कर रहे हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपकी सीट बची रहे यहाँ की तो आइए मेरे से बात करिए, मेरे पास मेरे से समर्थन मांगिए, तब मैं सोचूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी ही है वर्तमान में, सरकार के साथ समर्थन नहीं है बात पर। जी ये कौन है? इनको क्या राजनीति का ज्ञान भी है इनको? इन्होंने इनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों प्रदीप जायसवाल को जो है, इनको अनिमेश जी को बनाते खनिज निगम का अध्यक्ष, प्रदीप जायसवाल को क्यों बनाया? आप फिरोज सिद्दीकी जी को क्यों नहीं बनाया? फिरोज सिद्दीकी जी को कांग्रेस बनाती ना, क्यों नहीं बनाया? प्रदीप जायसवाल जी पास क्यों समर्थन मांगने गए थे? क्यों कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था उसके पीछे दौड़ती गई कि आप हमें समर्थन दे दो ताकि हम सरकार बना पाए? समर्थन लिया था, हमने तो समर्थन लिया था। यही कह रहा हूँ, ये जो अहंकार है कांग्रेस पार्टी का, आपने क्यों बना दिया ये बताइए ना। अरे आपका पार्टी है ना, आप बताइए ना आपने क्यों नहीं लिया? जो गद्दियां अरे आपने ये बताइए ना वजह से ही जो क्षेत्रों में पार्टी है ना, तो आप बताइए उनका ये तिरस्कार करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, हास परिहास करते हैं और बाद में जो स्थिति होती है वो सब पूरा देश इनका देख रहा है। आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आप देखिए जहां जहां ये इस तरह की इनकी हरकतें रहती है वहां पे इनको सभी छोड़ के जा रहे हैं। कोई एक आज प्रदीप जायसवाल जी नहीं, मध्य प्रदेश में तो 22 लोगों ने एक साथ छोड़ा था जिसमें मंत्री तक थे। चलिए, चूंकि समय कम है, एक फाइनल कमेंट जरा इनको अब मेरे को बोलने दीजिए, जरा राजनीतिक समझ कम है। कल उमा भारती के साथ क्या हुआ? उमा भारती ने ये कार्य समिति की बैठक में एक पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर पे ट्वीट करती हुई घूम रही है
प्रेस रिलीज जारी कर रही है कि भाई मैं कार्य समिति की सदस्य हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका मजाक बना रही है कि ये तो बिना बुलाए आ गई। ठीक, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं आया, पार्टी की तरफ से बयान नहीं आया कि ये कार्य समिति की सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये कैडर बेस पार्टी होती, ये शिवसेना क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई? जिस भी राज्य में है उस राज्य में ये लोगों को तोड़ा ताड़ी करते हैं और इनको ये पता है कि इनका आरएसएस का आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। ये हमेशा दूसरे दलों के लोगों को बुला के अपना चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनको पता है इनकी विचारधारा भी काम की। ठीक है सर, चलिए समय कम है। अन्वेष जी बहुत संक्षेप में उत्तर। अन्वेष जी, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ फरेब फैला के लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। जहां तक अभी फिरोज सिद्दीकी जी ने जैसा मोमबत्ती के बारे में कहा, आप अगर देखेंगे तस्वीरों में, वीडियो में देखेंगे, वो मंच पर विराजमान थी जी। आप बताइए कोई बिना फैलाए व्यक्ति कोई मंच पर विराजमान हो सकता है क्या? और वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है जो ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि सब उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी सम्माननीय नेता है और उनका पूर्ण हमारा हमारी पार्टी में है। ठीक है सर, आज चूंकि समय इतनी ही इजाजत दे रहा हमें। आप दोनों जुड़े, बहुत शुक्रिया। अन्वेष भार्गव जी आपका और फिरोज सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव हैं तो जनता के मुद्दों पर भी काम हो और साथ ही जिस भी तरीके से जिसकी भी पार्टी की सरकार बनती है, जनता के असल मुद्दों पर काम जरूर होना चाहिए, जिसका जिक्र प्रदीप जायसवाल ने भी किया है अपने इलाके की जनता के विकास को लेकर। फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस मध्य प्रदेश से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।